Hello students, today we will start numerical problems of class 10th science chapter 12 electricity. So question number first है how many numbers of electrons in 1 coulomb charge. Students अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स समझने हैं तो इससे पहली वाली वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, बिकॉज जो बेसिक है न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं वो देखनी बहुत कंपलसरी है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे फिर. सो स्टार्ट करते हैं. तो देखिए इसमें पूछा कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है. इट्स मीन मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो चीज नोट करते हैं जो हमें फाइंड करनी होती है या गिवन होती है, राइट. इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलाम्ब चार्ज. 1 कूलाम्ब मैंने आपको बताया था, जहां पर कूलाम्ब आ जाता है इट्स मीन वो किसकी वैल्यू होती है, Q की. तो Q इक्वल्स टू 1 कूलाम्ब, राइट. मीनिंग अब हमें क्या फाइंड करना है, n. अब हमने फॉर्मूला बताया था Q इक्वल्स टू एन ई, राइट. ये फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई. अब हमारे पास Q पता है 1 कूलाम्ब, n हमें फाइंड करना है. एंड व्हाट इज E? आपको बताया था कि E की वैल्यू क्या होती है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट्स मीन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब, राइट. सो इसको हम यहाँ पर नोट करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम्ब, राइट. सो n अगर हमें फाइंड करना है तो n की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19. ओके, ये 1 आ जाएगा और 1 के अपॉन में ये आ जाएगा. सो n इक्वल्स टू, लुक ये 1 अपॉन 1.6 से पॉइंट कट करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, राइट. अब इसको हम लिख सकते हैं 10 अपॉन 16 और ये 10 टू दी पावर -19 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10 टू दी पावर 19, राइट. इसको अब हम कट कर लेंगे, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, राइट. इट्स मीन इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 अपॉन 8 और 10 टू दी पावर 19. अब इसको सॉल्व करते हैं. 8 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे सो 8 0.86 जार 48 हो जाएगा, 8 2 जा 16 आएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा इंटू 10 टू दी पावर 19. ऑलवेज ध्यान रखना कि जब हमें आंसर देना होता है तो 1 नंबर के आफ्टर ही पॉइंट लगाना होता है, 1 नंबर के आफ्टर डेसिमल आता है. तो इसको हम लिखेंगे 6.25 इंटू 10 टू दी पावर. ये बात याद रखेंगे, जब ये पॉइंट हमारा लेफ्ट से राइट में जाता है तो पावर इधर 1 कम हो जाती है, या फिर हम ये समझ सकते हैं ये -1 और 10 टू दी पावर 19. याद रखना, जब लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे देन -1 और राइट से लेफ्ट में लेकर आएंगे देन +1. ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 6.25. मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है 10 टू दी पावर 18, राइट. इसका कोई चार्ज आई मीन यूनिट इसकी कोई भी नहीं होती है, बिकॉज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे, n पूछा है तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी. हमारा यही आंसर हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टिंग वायर. हाउ मच चार्ज विल फ्लो इन वायर इन 5 मिनट्स. मीनिंग इसमें क्या पूछा है, हाउ मच चार्ज. इट्स मीन सबसे पहले बात करते हैं अ करंट ऑफ 5 एम्पियर. इट्स मीन ये किस चीज की वैल्यू हुई, करंट ऑफ 5 एम्पियर की बात की है तो ये I की वैल्यू हो जाएगी. इट्स मीन I कितना हो जाएगा 5 एम्पियर. एक बात का ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, ये 5.0 दे रखा है तो आपको 5 एम्पियर ही लिखना है, 0.0 मत लगाइए आप. अगर आप 0.0 लगाएंगे कभी कभी कंफ्यूजन में पॉइंट भूल जाते हैं और 50 वहां पर समझ लेते हैं, तो उसमें हमें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है फिर. सो आंसर रॉन्ग आता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे पॉइंट के आफ्टर अगर 0 है तो उसको हम इग्नोर कर देंगे. 5.0 इट्स मीन 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टिंग वायर. हाउ मच चार्ज, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, Q फाइंड करना है. विल फ्लो इन वायर इन 5 मिनट. ये टाइम गिवन है हमारे पास, टाइम इक्वल्स टू 5 मिनट. तो 5 मिनट है, इसका मतलब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकेंड में, 5 इंटू 60 सेकेंड. इट्स मीन 300 सेकेंड आपका ये यहाँ पर आ जाएगा. ओके, I 5 एम्पियर हो गया, Q हमें फाइंड करना है, T ये हो गया. सो हमने फॉर्मूला बताया था Q इक्वल्स टू I T. तो I है हमारे पास 5 एंड T है हमारे पास 300. सो 5 3 जार 1500 और आपको चार्ज की यूनिट आपको बताई थी कूलाम्ब, राइट. ये हमारा आंसर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, अ कंडक्टर हैविंग पॉजिटिव चार्ज of 1.12 into 10 to the power -18 कूलाम्ब. इट्स मीन ऑलरेडी बताया है कि सबसे पहले जो गिवन होता है उसको हम नोट कर लेते हैं, राइट. ये कूलाम्ब हो गया. हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स, मीनिंग हमें n फाइंड करना है, एक्सेस और लेस ऑन इट.
सो हमें पता है कि इसमें Q इक्वल्स टू एन ही लगाना पड़ेगा, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। सो N इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमने बताया Q इक्वल्स टू क्या होता है NE, तो N कितना हो जाएगा Q अपॉन E, राइट। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? Q is 1.12 into 10⁻⁻18 and the value of E is 1.6 into 10⁻⁻19. So we will solve this. So look students, 1.12 upon 1.6 पॉइंट को कट करने के लिए ऑलवेज हमें पॉइंट के आफ्टर जो नंबर होते हैं इक्वल करने होते हैं, ओके। आफ्टर दैट पॉइंट से पॉइंट कट करेंगे। ये है 10⁻⁻18 और ये -18 19 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा +19। आफ्टर दैट अब हम इसको पॉइंट को यहाँ पर कट कर सकते हैं, या देखिए कट ना करके 112 अपॉन 160 इंटू ये हो जाएगा 10⁻1, मतलब 10 ही बचेगा, राइट। 0 से 0 कट हो जाएगा। अब हम 16 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। 16 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16 7 जा 112, राइट। 7 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा आंसर हो गया, ओके। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, 3 इलेक्ट्रॉन्स emit from a conductor, how much charge will be on conductor? So 3 electrons, that is n is equals to 3. How much charge we will find? Q, you know Q is equals to n E. What is n? 3 and E 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb, that is 16 3 are 48, that is 4.8 into 10⁻⁻19 coulomb। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द करंट ऑफ 3.5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, मतलब 3.5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। हाउ मच चार्ज, कितना चार्ज विल फ्लो होगा थ्रू ए कंडक्टर से इन 1 मिनट में, राइट। सो एम्पियर आपको बताया था, एम्पियर किसकी यूनिट होती है करंट की, दैट इज I इक्वल्स टू 3.5 एम्पियर। कंडक्टर, हाउ मच चार्ज, हमें चार्ज फाइंड करना है, राइट। विल फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 मिनट, 1 मिनट मीन्स टाइम इज गिवन 1 मिनट, राइट। 1 मिनट मीन्स 60 सेकेंड, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने इससे पहले वाले जो फॉर्मूले वाले वीडियो है वो अगर नहीं देखी है तो वो देख लीजिए, बिकॉज उसके बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, या फिर आपको फॉर्मूले करते करते समझ लेने हैं सही तरीके से, राइट। सो बहुत सिंपल है ये भी। Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IT, राइट। I इज 3.5 एंड T इज 60 सेकेंड। सो 0 ऐसे आ जाएगा, 6 5 30, 6 3 18 एंड 3 21, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, दैट इज 210 कूलाम। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज करंट ऑफ 200, इसको बहुत ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। करंट ऑफ 200, इसको मीटर एम्पियर नहीं पढ़ेंगे, मिली एम्पियर पढ़ते हैं। इज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर, एक कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल पासेस थ्रू ए वायर, मीनिंग जो ये गिवन है, एम्पियर की बात की है, करंट है, तो यहाँ पर I कितना हो जाएगा हमारा 200 मिली एम्पियर। ऑलवेज ध्यान रखिए मिली एम्पियर में क्या होता है 200 और इंटू 1/1000 एम्पियर, राइट। ये I की वैल्यू हो जाएगी। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, दैट इज 1/5 एम्पियर, राइट। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर, ओके। ये हमारी I की वैल्यू हो गई। आगे गिवन है हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मीनिंग हमें N फाइंड करना है, विल पासेस थ्रू ए वायर, राइट। तो बहुत ही सिंपल है। कैसे, देखिए Q इक्वल्स टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है NE, राइट। अब हमारे पास N हमें फाइंड करना है, Q हमारे पास नहीं है और E भी नहीं है हमारे पास। E तो हमें पता है, E क्या होता है, E होता है हमारे पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और एक पढ़ा है हमने Q इक्वल्स टू IT, राइट। हमारे पास I भी है और टाइम है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पासेस थ्रू ए वायर, देखिए स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन इनकम्प्लीट रह गया, थ्रू ए वायर इन 1 सेकेंड, राइट। अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है हमारा।
सो Q इक्वल्स टू आई टी, हमारे पास टाइम भी गिवन है, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था एन ई इक्वल्स टू आई टी, राइट। यहाँ पर टाइम लिख सकते हैं 1 सेकेंड, राइट। सो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एन ई इक्वल्स टू आई टी। सो व्हाट इज एन, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हमें फाइंड करने हैं, और ई क्या होता है आपको बताया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, एंड आई हमारे पास गिवन है 0.2 एंड टी इज 1 सेकेंड। ओके, सो वी विल फाइंड एन। सो एन इक्वल्स टू हो जाएगा 0.2 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। पॉइंट से पॉइंट कट कर देंगे, 2 8 जार 16 हो जाएगा। इट्स मीन 1/8 आएगा हमारा, 1/8 इंटू 10 टू द पावर हो जाएगा 19। 8 से डिवाइड करेंगे, सो डिवाइड करते हैं 8 से 1 को, तो जब 1 को डिवाइड करेंगे तो 8 से 0 पॉइंट कितना आएगा, 8 1 जार 8, 8 2 जार 16 एंड 8 5 जार 40 इंटू 10 टू द पावर 19। इसको आपको बताया था 1.25 करेंगे इंटू 10 टू द पावर, जब पॉइंट राइट साइड में लेकर गए तो 1 पावर लेस हो जाती है, राइट। 1.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, अ कंडक्टर हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस इन अ नॉर्मल स्टेट, व्हाट विल बी नेचर एंड अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन कंडक्टर। 5 इलेक्ट्रॉन्स की बात की है, तो n इक्वल्स टू 5 एंड e इज गिवन। e अगर हमारे पास नहीं भी गिवन है तब भी हमें यही वैल्यू पुटअप करनी होती है, ये ध्यान रखिए आप। e इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल, q इक्वल्स टू n e, what is n 5 and e 1.6 into 10 to the power minus 19, so 16 5 जार 80, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। क्यू हमारा ये आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, 200 माइक्रो कूलम चार्ज flows through a conducting wire in 1 millisecond, find current passes through it। I फाइंड करना है। देखिए चार्ज है Q, Q इज गिवन 200 माइक्रो कूलम। माइक्रो में आपको बताया था कि 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम हो जाता है, राइट। अब आगे गिवन है इन 1 मिली सेकेंड, इट्स मीन T इक्वल्स टू 1 मिली सेकेंड, और मिली में हो जाता है 1/1000 सेकेंड, राइट। सो 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड हम इसको नोट कर सकते हैं। ऊपर लेकर जाएंगे, ये 10 टू द पावर 3 हो गया, ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। सो हमें फाइंड करना है करंट पासेस, दैट इज आई हमें फाइंड करना है, राइट। सो वी नो द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू आई टी, राइट। सो व्हाट इज Q, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, I is we will find and the T is 10 to the power minus 3। okay, so I find करना है, so I is equals to 200 into 10 to the power minus 6 upon 10 to the power minus 3। okay, so 200 multiply by 10 to the power minus 6 and ऊपर जाकर प्लस 3 हो जाएगा। okay, so we will find 200 multiply by 10 to the power minus 3 and we will solve the after that 2 into 10 टू दी पावर कितने हो जाएंगे, ये 2, और ये 10 टू दी पावर है माइनस 3। आफ्टर दैट 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना बचेगा, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1, एंड इसको हम लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर। ओके, ये हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज आई की वैल्यू हमारी फाइंड हो जाएगी 0.2 एम्पियर। क्लियर। Question number 9 is, on passing current of 0.5 ampere in a resistor, potential difference of 2.5 volt produces across resistor। For producing potential difference of 1 volt, 1 volt का potential difference produce करना है across resistor, how much current will flow in resistors। तो कितनी करंट फ्लो होगी रजिस्टर में, ये बताना है। तो देखिए इसमें हमारे पास गिवन है I 0.5 एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन 2.5 वोल्ट, राइट। सो हम यहाँ से पावर अगर हम फाइंड कर लें, सो P इक्वल्स टू होता है वी आई। व्हाट इज V, 2.5 एंड द I इज 0.5। सो इसको सॉल्व करेंगे, 125 आएगा 0.2 नंबर के आफ्टर वॉट, ये P की वैल्यू हो गई, राइट। अब उसने कहा है कि फॉर प्रोड्यूसिंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, इट्स मीन नाउ V इक्वल्स टू गिवन है, इसको हम V1 लेट कर सकते थे, इसको I1 लेट कर सकते।
और इसको V2 बोलेंगे 1 वोल्ट। अक्रॉस रजिस्टर हाउ मच करंट, इसमें I2 हमें फाइंड करना है। ओके, P हमारे पास गिवन है 1.25। सो P इक्वल्स टू क्या होता है, V2 I2। व्हाट इज P, 1.25 एंड V2 इज 1 वोल्ट एंड I2, राइट। सो I2 अगर हम फाइंड करेंगे तो 1.25 एम्पियर। ओके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, द रेजिस्टर्स ऑफ 3 ohm एंड 6 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड सीरीज। फर्स्ट हमें पैरेलल के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है और फिर सीरीज के अकॉर्डिंग। व्हाट विल बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों में हमें रेजिस्टेंस ही फाइंड करना है, इक्विवेलेंट, राइट। सो फर्स्टली वी विल टेक R1 इज इक्वल्स टू 3 ohm and the R2 is 6 ohm. Okay, so first in parallel, अगर हम पैरेलल की बात करेंगे, सो इन पैरेलल 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। ओके, सो 1/R1 is 3 and 1/R2 is 6. The LCM is 6. 3 2s are 6 and 6 1s are 6. That is 3/6. It's mean 1/2. It's mean 1/R जो इक्विवेलेंट आया हमारा वो कितना हो गया, 1/2। और R की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 ओम, राइट। ये 2 ओम हमारा ये फर्स्ट आंसर आ गया। ओके, अब उसने कहा है, ये फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा। सेकंड में कहा है उसने, सेकंड में क्या कहा है, इन सीरीज। तो सेकंड पार्ट यहां पर सोल्व करेंगे हम, इन सीरीज। इन सीरीज, सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2, बिकॉज यहाँ पर 2 ही रेजिस्टेंस है इसलिए R1 प्लस R2 आ जाएगा। सो R1, व्हाट इज R1, 3 एंड R2 6 एंड 6 3 9 ओम। सो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 9 ओम। वन आंसर आपका ये हो जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।